नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा आप सभी को। ये जो इस आपकी स्क्रीन पे जो शख्स जो काले कपड़ों में ढका नज़र आ रहा है, ये इसकी आज कोर्ट में पेशी है। चारों तरफ पुलिस का घेरा और बीच में वकील भी हैं इसके साथ। इस व्यक्ति को काले कपड़ों में चारों तरफ से ढका गया है। सिर्फ इसकी जो हथेलियां हैं जिससे इसने बैग को पकड़ रखा है, सिर्फ वही नजर आ रहा है। बाकी इस शख्स की आंखें भी आप नहीं देख पा रहे हैं। और ये जिस जगह की वीडियो है वो एक कोर्ट की वीडियो है, अदालत की वीडियो है। कुछ वकील भी नजर आ रहे हैं। आज इसकी गवाही है 164 के तहत जज साहब के सामने। लेकिन इतनी सुरक्षा, इतना पुलिस का घेरा क्यों? असल में इस शख्स को जान का खतरा है। इसने जो खुलासा किया है उससे इसके परिवार को, इसको, इसके रिश्तेदारों को मारा जा सकता है। इसीलिए इसने कोर्ट से अपील की थी कि मुझे विटनेस एक्ट के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उसी के बीच में मेरी गवाही हो। इसने न सिर्फ गवाही दी बल्कि उससे जुड़े हुए सारे सबूत, सारे पिक्चर्स उसने कोर्ट में पेश की। और इसने एक लेटर जो कि वहाँ के एसपी कर्नाटका मैंगलुरु को लिखी और एक कंप्लेंट दर्ज कराई। इसका 3-4 पन्नों का एक लेटर भी मिला जो इसने भेजा था और उसमें इसने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं और उसी की गवाही देने के लिए आज ये कोर्ट में पेश हुआ है। उसने ये भी लिखा है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा परिवार रहे या ना रहे, लेकिन ये जो सबूत मैं पेश कर रहा हूं, ये केस रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो सबूत मैं पेश कर रहा हूं वो पर्याप्त हैं उस मुलजिम को, उन सभी मुलजिम को सजा दिलाने के लिए। तो जाहिर है दोस्तों, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उसके बारे में कुछ जो तथ्य है जो हमारे सामने है वो मैं पेश कर रहा हूँ। ये जो शख्स है, ये जो कर्नाटका का एक धर्मस्थला मंदिर है, वहाँ पे ये सफाई कर्मी का काम करता था 1995 से लेके और 2014 तक। तो 19 साल तक इसने उस धर्मस्थला मंदिर के आसपास इसने सफाई कर्मी का काम किया और जो इसने खुलासे किए वो दिल दहलाने वाला है। उसने ये बताया अपने लेटर के जरिए और अपनी गवाही के जरिए कि उस जगह पे उसने सैकड़ों लाशें दफन की। यूं कहें कि लाशों को ठिकाने लगाया। ठिकाने इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसने लाशों को ठिकाने कैसे लगाया। कई सालों से इसी धर्मस्थला मंदिर के आसपास जितने भी एरिया हैं वहाँ से लोग गायब हो रहे थे, जिसकी रिपोर्ट बाकायदा वहाँ पे रहने वाले लोगों ने पुलिस स्टेशन में भी की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कई मीडिया वालों ने, कई चैनल वालों ने, कई न्यूज़ वालों ने इस खबर को बाकायदा काफ़ी पहले कवर भी किया था, लेकिन फिर भी कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई। इस जो धर्मस्थला मंदिर है, इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो संभालते हैं, जो मैनेजर्स हैं और जो बड़े लोग हैं, इन पे भी कई बार उंगलियां उठी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मंदिर के जो पुजारी थे वो हिंदू थे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था, जो पूरे बड़े लोग इस मंदिर के पीछे थे, वो सभी जैन लोग। इस शख्स ने ये भी खुलासा किया कि कई लाशों को ठिकाने लगाने के अलावा, मतलब दफनाने के अलावा,
इसने कई लाशों को जलाया भी है, वो भी इन पावरफुल लोगों के कहने के मुताबिक। यही नहीं, उसने 2 लाशें चुपके से निकाल के उसका वीडियो बनाया सबूत के तौर पे, कुछ पिक्चर्स ली और बाकी और बहुत सारे सबूत उसने वहाँ से इकट्ठे किए। और इसने जो लेटर भेजा था एसपी कर्नाटका को और कोर्ट में जो अपना बयान दिया था, उसके साथ ये सारे के सारे सबूत उसने पेश किए। अब जो लेटर इसने लिखा था वो हूबहू मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, तो आप लोग जान जाएंगे क्यों इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको समझ में आ जाएगी। ये जो लेटर है वो एसपी दक्षिणी कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट मैंगलुरु के एसपी को ये लिखा गया है, ये लेटर उस शख्स के द्वारा। ये कहता है अपने लेटर में कि मैंने इन 19 सालों में सैकड़ों लाशें दफनाई है और इन सब के मेरे पास सबूत हैं, और ये भी देखने में उस लाशों को, सभी लाशों को लग रहा था कि ये ज़्यादातर लाशें लड़कियों की है। करीब करीब 97% लाशें जो लड़कियों की होती थी, औरतों की होती थी, और सभी के साथ बलात्कार किया गया। और इन सभी के शरीर में कहीं ना कहीं चोट के, गंभीर चोटों के निशान थे, और ज़्यादातर जो लाशें थी वो बिल्कुल, मतलब शरीर पे कोई भी उनके कपड़ा नहीं था। इसका ये भी कहना था कि प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत मुझे पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए, मुझे पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार की जान को खतरा है। इसने ये भी लिखा कि मुझे पछतावा है कि मैंने ये सब कुछ किया इस 19 सालों में, और अब ये सारी चीज़ों का खुलासा मैं करना चाहता हूँ। मेरा जो काम था वो नत्रावती, वहाँ पे रिवर है धर्मस्थला मंदिर के पास, तो वहाँ आसपास जितना भी कूड़ा होता है, तो एज ए सफाई कर्मी मेरा काम था कि वहाँ सभी जगहों को साफ रखना, और आसपास का जितना भी इलाका है वहाँ पे जो लोग कचरा फेंक के जाते हैं या फिर जो कचरा बह के आता है, उन सभी को हटाना, उनकी सफाई करना। अब शुरू में 95 में ये ज्वाइन किया था, तो उस समय लाशें जो है तैर के आती थी काफ़ी, तो शुरू में तो मुझे लगा कि ये सभी कोई डूब गया होगा, या फिर कोई लाशें जैसे लावारिश लाशें होती है किसी ने छोड़ दिया होगा। लेकिन जब ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो मुझे शक हुआ, क्योंकि जो लाशें आती थी तो मुझसे यही कहा जाता था कि इसको जो है आप यहीं पे ज़मीन में गाड़ दो। शुरू में जो लाशें थी उनको देख के ऐसा भी लगता था कि हो सकता है किसी ने सुसाइड किया हो, तो मैं उनकी बात मान लेता था और उनको वहीं पे गाड़ देता था, और यूं कहें कि मैं उनको ठिकाने लगा देता था। लेकिन जब ये सिलसिला बढ़ता गया और 95 से 98 आ गया, तो 98 तक मुझे ये शक होने लगा, क्योंकि ज़्यादातर लाशें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ज़्यादातर लाशें बच्चियों की, लड़कियों की, और उसमें जो लाशें थी जिस पे कपड़े थे वो स्कूल ड्रेस पहने हुए लड़कियां थी, और कई औरतें थी, कई बच्चियां थी जिनके शरीर पे कपड़ा नहीं था। और जब लाशों को मैं निकालता था और ध्यान से देखने पे पता चला कि लगभग सभी लाशों पे चोट के निशान थे, तो ये देखने से ही मालूम चल रहा था कि उनके साथ जबरदस्ती की गई है, उनके साथ बलात्कार हुआ है, और उसके बाद उनका कत्ल कर दिया गया। अब 98 में जब ये सारी चीज़ें घटी और 3 साल हो चुके थे, तो मैंने फैसला किया कि ये चीज़ें जो मैनेजमेंट है उसको बताई जाए। तो मैंने अपने सुपरवाइज़र को ये सारी चीज़ें बताई, और उसको ये भी कहा कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। तो सुपरवाइज़र ने उसे एक टूक जवाब दिया कि अपने काम से काम रखो, और जितना बोला गया है कि इन लाशों को ठिकाने लगाते रहो, क्योंकि इससे मंदिर, जो धर्मस्थला मंदिर है,
उसका नाम खराब होगा अगर ये बातें बाहर आ गई। और मुझे पीटा भी गया और उसके बाद कई बार मैंने रिफ्यूज़ तक किया कि ये काम मैं नहीं करूँगा। तो जब मैंने रिफ्यूज़ किया, मुझे मारा गया, पीटा गया और मुझे ये भी धमकी दी गई कि हमारे पीछे बहुत बड़ा बैक है और बहुत बड़े-बड़े लोग हैं इसके पीछे और तुम्हें भी मार दिया जाएगा और तुम कहीं पे भी छुप नहीं सकते। हम लोग ढूँढ के तुम्हारे परिवार को भी मार देंगे। तो मैं डर गया। अब ये आगे कहता है कि उस डर की वजह से फिर मैंने अब खामोशी स्वीकार कर ली और मैं खामोशी से अपना काम करता रहा और लाशों को ठिकाने लगाता रहा। लेकिन मन में डर हमेशा बना रहा कि कहीं ये लोग मुझे मार ना दें। अब 2014 तक ये काम चला, ये सिलसिला चला। अब धीरे-धीरे मेरी मेंटल हालत भी खराब होती जा रही थी और अंदर से कुछ हीन भावना भी हो रही थी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। कि 2014 में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये बात 2014 की ही है कि मेरे रिलेशन में, मेरे रिश्तेदारी में एक बच्ची की लाश मैंने वहाँ तैरती हुई देखी। उसके साथ भी बलात्कार हुआ था और उसके बाद में उसका कत्ल कर दिया गया था। मैं अंदर से बिल्कुल हिल गया। आगे ये शख्स ये भी लिखता है कि उसी समय मैंने तय कर दिया कि अब ये काम मैं नहीं करूँगा और दिसंबर 2014 को मैं अपने परिवार के साथ वहाँ से निकला और किसी दूसरे स्टेट में अपनी पहचान, अपना नाम, अपना सारी जितनी भी मेरी पहचान थी पुरानी, वो सब मैंने हटा के और वहाँ पे मैं रहने लगा। लेकिन एक बोझ अभी भी मन में था कि जो मैं पीछे छोड़ के आया हूँ, जितनी लाशों को मैंने अपने हाथ से दफनाया है, वो किसी न किसी परिवार से संबंधित था। उनके परिवार आज भी अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को ढूँढ रहे हैं। लेकिन ये जो बोझ था, ये मैं सँभाल नहीं सकता था। इसीलिए फिर मैंने ये कदम उठाया कि मुझे इसका खुलासा करना चाहिए। फिर बीच में एक रोज़ मैं चुपचाप अपना भेष बदल के उसी धर्मस्थला मंदिर के आसपास जहाँ पे भी मैंने ये लाशें जो गाड़ी थी, वहाँ मैं गया और वहाँ लाशों को निकाल के मैंने वीडियोज़ बनाए, पिक्चर ली, वहाँ पे सारे सबूत इकट्ठे किए और मैं वापस आ गया। उस शख्स ने ये भी लिखा कि मैं हर जांच में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। मुझे जहाँ-जहाँ पुलिस लेके जाएगी, मैं वहाँ-वहाँ जहाँ पे लाशें दफनाई गई थी और कुछ लाशों के लिए मुझे दबाव डाला जाता था और मुझे डीजल दिया जाता था कि इन लाशों को बिल्कुल जला दो, इनका कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। तो मैंने जिन लाशों को जलाया और जलाने के बाद गाड़ा है, उनके जो अस्थियाँ हैं, उनको भी मैं खोद के सारा निकाल के मैं सबूत के तौर पे दे सकता हूँ और मैं पुलिस को और इस न्याय व्यवस्था को पूरा मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। आगे वो ये भी लिखता है कि मैं इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी बड़े लोग शामिल हैं, मैं उनके सबके नाम बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी मैं उनका नाम नहीं बता सकता और जब ये जांच आगे चलेगी और जब मुझे भरोसा हो जाएगा कि मेरा परिवार और मैं सुरक्षित हैं, तो मैं उनके नाम भी सबके सामने लेके आने के लिए तैयार हूँ। और वो ये भी लिखता है कि मैं जो ये लेटर लिख रहा हूँ, मैं अपने पूरे होशो-हवास में लिख रहा हूँ और मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ, इसको साबित करने के लिए मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कई साल पहले वहाँ पे कई लोगों ने, जो मैंने जैसा कि पहले अभी वीडियो में बताया कि कई लोगों ने अपनी बच्चियों के गायब होने की सूचना पुलिस में दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो जब ये लेटर लिखा गया, उसके बाद पुलिस और आला अफसरों के कान खड़े हो गए कि कहीं न कहीं ये जो शख्स है, उसकी बातों में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। तो दोस्तों,
कोर्ट पे हमारी नज़र रहेगी कि कोर्ट में तो उसका बयान हो चुका है 164 के तहत। अब कोर्ट आगे क्या फैसला करता है, कोर्ट आगे क्या सूचना देता है, क्या कार्रवाई करता है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। और जैसे ही इसकी कोई भी आगे की जो प्रतिक्रिया है कोर्ट की वो आगे आएगी, मैं ज़रूर उसको सामने लेके आऊँगा। तो दोस्तों, ये केस बहुत बड़ा केस होने वाला है, क्योंकि कई लाशें 19 साल तक लाशें बहती रही, उसको ठिकाने लगाया जाता रहा और आज तक ना पुलिस महकमे ने कोई कार्रवाई की, ना ये पता चल पाया कि वो बच्चियां कौन थी, वो औरतें कौन थी, इसके पीछे कौन लोग थे। तो मैं आशा करता हूँ कि धीरे-धीरे अब ये कोर्ट में बात पहुँच गई है, तो धीरे-धीरे सच सामने आ ही जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी अपडेट हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।